गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिसलिनियस है लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों मिलेगा ना। बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम्स। दोनों पॉइंट्स, जो आपका ग्रामर का है वो भी और जो लिटरेचर का है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द गंगा इज रिटन बाई। ऑलरेडी आपको पता है द गंगा किसने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट, अच्छा कुछ पॉइंट्स हम आपको और बताते हुए चलते हैं। इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर ना ये दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था कब, 1913 में। कब मिला था भैया, 1913 में। ये आपको पता होना चाहिए। कमला दास, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि कमला दास को एशियन पोएट्री प्राइज मिला था 1964 में। कब मिला था, 1964 में मिला था। इनको 4 जो है अवार्ड मिले थे। तो पहला मिला था एशियन पोएट्री प्राइज 1964 पे, दूसरा मिला था केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड और वो मिला था आपका 1969 में। कब मिला था, 1969 में मिला था। और एक पॉइंट आप ध्यान देना कि इनको तीसरा जो अवार्ड मिला था वो साहित्य अकादमी अवार्ड। ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनका तीसरा अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 1985 में। किसमें भैया, 1985 में। और एक अवार्ड मिला था इनको 1984 में। किसमें मिला था, 1984 में। तो 1984 वाला का क्या था आपको पता होना चाहिए, नोबेल प्राइज था। तो इस तरीके से 4 अवार्ड जो इनको मिले थे वो आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार बता देना चाह रहे हैं आपको, एशियन पोएट्री प्राइज मिला था 1964 में, अभी जस्ट हमने आपको बताया। केरला साहित्य अकादमी का मिला था 1969 में मिला था। नोबेल प्राइज का मिला था 1984 में मिला था। और साहित्य अकादमी का मिला था, इनको मिला था 1985 यानी 1985 में। तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको याद हो गया होगा। चलते हैं, अगला हमारा है डेमनोलॉजी ना। डेमनोलॉजी द वर्क ऑफ जेम्स फर्स्ट। कौन भैया, जेम्स फर्स्ट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। किंग हेनरी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, अनफिनिश्ड है। बिडे आएगा नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं। वाइक्लिफ, ये याद कर लेना। वाइक्लिफ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये ध्यान देना कि वाइक्लिफ ही ना, वो वाइक्लिफ हैं जो इंग्लिश प्रोज के क्या हैं, पितामह हैं यानी फादर हैं। वाइक्लिफ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइक्लिफ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज ध्यान देना, वाइक्लिफ ने लोलार्ड मूवमेंट की क्या की थी, शुरुआत की थी। वाइक्लिफ स्टार्टेड लोलार्ड मूवमेंट ना। तो लोलार्ड मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, वो वाइक्लिफ थे। अगला हमारा है, हु हैज बीन रिटन शेक्सपियर ट्रेजेडी, एसी ब्रेडले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भैया, एसी ब्रेडले ने लिखा है शेक्सपियर ट्रेजेडी। अगला है एल्सी नाइट। एक पॉइंट ये ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्सी नाइट की एक स्टेटमेंट है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ये एल्सी नाइट का स्टेटमेंट है। अगला है पीटर इज़ाक वाल्टन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला हमारा है वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये स्टेटमेंट किसका है, टेनिसन का। किसका है, टेनिसन का है। ये भी आपको भैया पता होना चाहिए। अगला है अर्नोल्ड, तो आपको पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जाने जाते हैं। ब्राउनिंग ना, ब्राउनिंग कौन है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बहुत फेमस है, आपको पता होगा। अर्नोल्ड ने ही लिखा है अदर अबाइड आवर क्वेश्चन, अदर अबाइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ब्राउनिंग कौन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ड्राइडन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। ड्राइडन भैया फर्स्ट ऑफिशियल पोएट है, आपको नहीं भूलना है। ड्राइडन क्या है, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देना है, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस ना, ये किसने कहा है, टेनिसन ने कहा है। किसने कहा है, टेनिसन ने कहा है। अर्नोल्ड ने क्या कहा है, अर्नोल्ड का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, अदर अबाइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। ब्राउनिंग कौन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जाने जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ड्राइडन कौन है, ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट हैं। बट यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट में चलेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लैंड पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा अर्नोल्ड। क्या हो जाएगा, अर्नोल्ड हो जाएगा। बाकी मिल्टन आपका होगा नहीं। मिल्टन में पॉइंट याद रखना है, MKE
क्या याद कर लेंगे आप, एम के ई, ये 3 पॉइंट आप याद कर लेना। एम से होता है मैरी पावल, इनकी पहली पत्नी कौन थी, मैरी पावल थी। एम से होता है मैरी पावल, और दूसरा था के से होता है लेडी कैथरीन, और ई से होता है एलिजाबेथ मिशेल। तो 3 पॉइंट आप याद कर लेना। इनकी पहली पत्नी कौन थी, मैरी पावल, सेकंड कौन थी, लेडी कैथरीन, और लास्ट थर्ड वाइफ कौन थी, एलिजाबेथ मिशेल। और एक चीज़ ध्यान देना, इन्होंने सेकंड पत्नी के ही को मेमोराइज करके लिखा है, मिथॉट आई लव करके सोनेट लिखा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। टेंशन ड्राइडेन। चलते हैं आगे। अगला है हु कॉल्स द इमॉर्टलिटी और द हाई वाटर ऑफ ना, द हाई वाटर ऑफ पोएट्री। तो इमर्शन है इसमें, कौन है, इमर्शन है, सैम्पसन है नहीं, शेली है नहीं, अर्नोल्ड है नहीं। अगला हमारा है दिस विल नेवर डू, हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर इसमें एलियट है नहीं, अर्नोल्ड है नहीं, बायरन है नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है द प्रिल्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। द प्रिल्यूड कंप्लीटेड, द प्रिल्यूड कंप्लीटेड आपका कंप्लीट हुआ था भैया 1805 में। कब कंप्लीट हुआ था, 1805 में। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, इसकी शुरुआत हुई थी प्रिल्यूड की 1799 में। कब भैया, 1799 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1805 में ये कंप्लीट किया गया, और 1850 में इसको पब्लिश किया गया। 1850 में इसको पब्लिश किया गया। तो फिर से एक बार ध्यान देना, 1799 में लिखी गई, 1805 में फिनिश्ड हुई, और 1850 में पब्लिश की गई। चलते हैं नेक्स्ट टू द मूव। हु हैज़ बीन रिटन द इंचकैप फ्रॉक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छा वर्ड्स है, अच्छा क्वेश्चंस हैं, कलेक्शन बढ़िया है। हु हैज़ बीन रिटन द इंचकैप फ्रॉक, ये है भैया आपका रॉबर्ट साउदी हैं। कौन है, रॉबर्ट साउदी हैं। अगला हमारा है क्वेश्चंस, इसे फ्रेंच वर्ड है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको हो जाएगा, इसे फ्रेंच वर्ड हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है Who has been written Northanger Abbey, very very important। Who has been written Northanger Abbey, तो इसमें जॉन ऑस्टिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉन ऑस्टिन हो जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, प्राइड एंड प्रेजुडिस जॉन ऑस्टिन के द्वारा ही लिखी गई है, जो एक क्या है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। कौन सा है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। अगला है विच ऑफ द, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नाउन। ऑलरेडी अर्थात इसमें कौन सा ऐसा नाउन है जिसका प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। ये सारे पॉइंट भैया आपको याद होने चाहिए। तो पहला चाइल्ड है, ऑलरेडी पता है, चाइल्ड क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। ऑक्स का ऑक्सन होता है, फूड का फीट होता है, और इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। मशीनरी हुआ, शीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, इन्फॉर्मेशन हुआ, चाक हुआ, डस्ट हुआ, डर्ट हुआ, पोएट्री हुआ ना, लगेज हुआ, जितने भी हैं ये बैग एंड बैगेज हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता सिंगुलर एंड प्लूरल में। बट होता है, वो बहुत मायने रखता नहीं है। तो ध्यान देना, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, फूड का फीड, और इन्फॉर्मेशन नो चेंज, इसका हमेशा सिंगुलर ही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी आप पॉइंट ध्यान देंगे। अगला हमारा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज द एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन जेंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीचर, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। अगला हमारा है ईच ऑफ माई ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, द प्रोनाउन ईच, नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच आपको पता है, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इधर आ जाए, नीदर आ जाए, कौन सा प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। भाई साहब ध्यान देना, क्या क्या आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इधर आ जाए, नीदर आ जाए, तो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपको याद होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान होना चाहिए कि ईच और एवरी प्रयोग 2 के लिए होता है, और जबकि इधर और नीदर प्रयोग केवल 2 के लिए होता है। नेक्स्ट टू द मूव। अगला है 5 गर्ल्स ऑफ आवर क्लास टू गो टू लंदन अंडर द स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम। यहाँ पे दिया है 5 गर्ल्स, प्लूरल है, तो प्लूरल ही आएगा। सिलेक्टेड क्या है, ये सिलेक्टेड होना चाहिए, सॉरी ये होगा नहीं, आपका है सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है ही फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द स्कूल प्ले, या ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस में। किसमें बनेगा, पैसिव वॉइस में। आपको पता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब नो पैसिव वॉइस, तो आपका ए होगा नहीं, ए आपका होगा नहीं। हाँ वो सिंपल में होता है तो बन सकता है, बट इस सिचुएशन में नहीं बनेगा। अवार्डेड होगा नहीं, तो हो जाएगा आपका वाज अवार्डेड, और तब हो जाएगा ही वाज अवार्डेड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द स्कूल प्ले। अगला हमारा है
माई मदर, क्या दिया है, माई मदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, माई मदर फॉर माई ऑन्ट एट द एयरपोर्ट व्हेन शी अराइव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन लिया गया है टाइम एंड टेंस है, किसे लिया गया है, टाइम एंड टेंस है। और ये क्वेश्चन प्लेथोरा टाइम पूछा गया एग्जाम में। पहला पॉइंट ये ध्यान देना, जब प्रिंसिपल क्लास में व्हेन हो, टिल हो, अनटिल हो, अनलेस हो, एज लॉन्ग एज हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, इन केस हो, तो हमेशा जो प्रिंसिपल क्लास होता है वो बनता है सिंपल प्रेजेंट में। किसमें बनता है, सिंपल प्रेजेंट में। और जो सबऑर्डिनेटिव क्लास बनता है और वो बनता है भैया फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और तब आपको हो जाएगा माई मदर विल वेट फॉर माई ऑन्ट एट द एयरपोर्ट व्हेन शी अराइव्स। चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है द इज अ पार्टी, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, देयर इज अ पार्टी होना चाहिए। देयर इज अ पार्टी अपस्टेयर्स, इज क्या है आपका, नाउन है, क्या है आपका, नाउन, सॉरी एडवर्ब होना चाहिए, क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द राइट हाउस ऑफ स्टॉप, द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स, आपको पता है स्टॉप्स ना, फुल स्टॉप कोई भी हो जाए तो क्या होगा, पंक्चुएशन के अंतर्गत यूज किया जाता है सेंटेंस में। अगला हमारा पॉइंट है इडियल इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री, इडियल इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री, ड्रामा होगा नहीं, नॉवेल होगा नहीं, प्रोज होगा नहीं। अगला हमारा पॉइंट है यह है हुज डेथ डज सेली मोर्न इन एडोनिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडोनिश ना तो कीट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीट्स। एडवर्ड किंग पे किसने लिखा है, मिल्टन ने लिखा है ना, जो RSC में डूब के क्या हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे ये हो जाएगा, और एडोनिस फॉर कीट्स। आगे चलते हैं, अगला हमारा है क्वेश्चन द सन हैविंग राइजन, क्या दिया है, द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगेन टू प्लाउ द फील्ड इज, सिंपल सेंटेंस, नो डाउट, नो कंजक्शन, आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अगला हमारा पॉइंट है टेल मी वेयर ही वॉज बॉर्न इज ना, टेल मी, मुझे बताओ, वेयर कि कहाँ ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ था। तो यहाँ पर WH है, क्या दिया है, WH है। तो इस सिचुएशन में आपका हो जाएगा नाउन क्लास, क्या हो जाएगा, नाउन क्लास। अधिकतर अगर WH शुरुआत होता है सेंटेंस यानी WH से है तो नाउन क्लास के ही अंतर्गत वो प्रयोग किया जाता है प्लेथोरा टाइम। अगला हमारा है इयागो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। इयागो क्या है आपका, पता है, ओथेलो, शेक्सपियर का मोस्ट ना डेंजरस क्या है भाई साहब, ये विलेन है ना, इयागो है। मैकबेथ पता है आपको, शेक्सपियर ने लिखा है। हैमलेट भी किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। ओथेलो ने भी किसको लिखा है, किंग लियर ने लिखा है। ये किंग लियर नहीं, ये किंग लियर है, क्या है, किंग लियर है, नॉट किंग लियर। दरअसल ये पॉइंट्स हमने आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, हुक में याद कर लेना, HOKM, हमने कई बार आपको बताया है। H से क्या होता है, हैमलेट, O से क्या होता है, ओथेलो, K से क्या होता है, किंग लियर, M से क्या होता है, मैकबेथ। शेक्सपियर क्या है, 4th ग्रेट ट्रेजेडी है, ध्यान देना। इसका ऑर्डर क्रम भी आपको पता होना चाहिए, पहले हैमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ। हैमलेट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, और मैकबेथ क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। उससे अगर प्ले की बात की जाए तो कॉमेडी ऑफ एरियर है, ओके ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा है हु रोट कैटो ना, हु रोट कैटो, तो भैया इसको लिखा है जोसेफ एडिसन ने। किसने लिखा है, जोसेफ एडिसन ने लिखा है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा है साइक्लॉप्स अपीयर इन टेम्पेस्ट ना, साइक्लॉप्स अपीयर्स इन टेम्पेस्ट। और एक चीज ध्यान देना, टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है, मिरांडा है। कौन है, मिरांडा है। सिम्बलिन की हीरोइन कौन है, इमोजिन है। कोरियोलिनस क्या है, शेक्सपियर की मोस्ट क्या है, ब्लडशेड ये है। और मैकबेथ क्या है, शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। अगला हमारा पॉइंट है, चलते भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। बिहोल्ड हर, क्या दिया है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड्स ना, ये सोलिटरी हाईलैंड लैस, ये यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा। ये है सोलिटरी रीपर, जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पे गैलिक वर्ड का यूज किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड हुज लाइन इज दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया ये वर्ड्सवर्थ का है, किसका है, ये वर्ड्सवर्थ का है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है next to the move, the poem lost leader, the poem lost leader composed by, the poem lost leader composed by Browning in the form of sonnet ना, क्या होता है, सोनेट होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारा पॉइंट है नेक्स्ट एंड लास्ट, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, क्या दिया है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये दिस लाइन्स हैव बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ओड
क्या होगा भैया, ये ओड होगा। दरअसल ये जॉन कीट्स की एक पोएम है जिसका नाम है क्या है, ओड टू द ग्रेशियन अर्न, ओड टू द ग्रेशियन अर्न। उसी में ये लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। इसको पॉइंट वाइज लिख लेना, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तब कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। अगर अच्छा ना लगा तो डिसलाइक भी करिएगा, बट उसके लिए आपको कमेंट लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।